किताब का शीर्षक ही है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो देखिए ओशो जी कैसे मृत्यु सिखाते हैं। उनकी नज़र में मृत्यु एक्चुअली है क्या, वो आप सुनिएगा। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो तारे उतने ही चमक पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों बिजली की चमक चांदी बन जाती है। जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है तब वह जीवन का जो बिंदु है वह पूरी तरह से प्रकट होता है, उसके पहले कभी प्रकट नहीं होता है। मृत्यु अंधेरा बन जाती है और चारों तरफ और बीच में वह जो जीवन का बिंदु है जिसे हम आत्मा कहें वह पूरे प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ घिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश होते हैं, यानी कि मरणावस्था में होते हैं। आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था वह मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। ओशो के हिसाब से जब हम मरणासन स्थिति में होते हैं तब हम मरते नहीं हैं, केवल बेहोश होते हैं अगले जन्म में जाने के लिए। तो आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान इसकी तैयारी है। ध्यान क्या है? धीरे धीरे कैसे मरा जाता है, स्वेच्छा से उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे हम शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चले और चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और यह जो मृत्यु होगी जागे हुए, जो मृत्यु होगी वो जागे हुए होगी। ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती है, और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद अज्ञान का नहीं तब ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिपल गर्भ में भी वह पूरे होश से भरा हुआ है, और एक बार जो जागकर मरा है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज़्यादा जन्म नहीं हो सकते हैं। जागकर मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म होता है और फिर दोबारा कोई और जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया है कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। यह जो एक जन्म है जागे हुए व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तियों को हम अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध, जीसस और कृष्ण कहते रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आदमी से अलग गिनते रहे हैं। उसका कोई और कारण नहीं है, उसका कुल इतना ही कारण है कि वे निश्चित हमसे बहुत अलग हैं। फर्क इतना ही है कि हम सोए हुए हैं और वो जागे हुए हैं।